बहन मायावती को लेकर रोहिणी घावरी ने की आपत्तिजनक टिप्पणी, तो लोगों ने भी दे डाला करारा जवाब। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करना तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेता हो या फिर अपने आप को सोशल एक्टिविस्ट करने वाले तमाम लोग हो, इन्होंने अपना एक नया ट्रेंड बना लिया है। जिस तरीके से अपने आप को प्रचलित करने के लिए बहुत ही तुच्छी मानसिकता को दर्शाने का काम राजनीतिक पार्टियों के नेता, जातिवादी मनुवादी सोच रखना लोग और कहीं ना कहीं अपने आप को सोशल एक्टिविस्ट कहने वाले लोगों के जरिए बड़े पैमाने पर आज के समय में दिखाई देता है। और ऐसे में बता दें कि इस देश के अंदर तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेता तो अपने बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं, खासतौर पर मनुवादी सोच रखने वाले राजनीतिक पार्टियां। ऐसे में आप दलित तबके से आने वाले लोग भी कहीं न कहीं बहन मायावती को लेकर अनेकों प्रकार से अनर्गल बातें कहते और उनके ऊपर टिप्पणी करते हुए दिखाई देते हैं। बता दें कि डॉक्टर रोहिणी घावरी, जो कि इंदौर से निकली दलित परिवार से आई और 1 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप के साथ स्विट्जरलैंड के जिनेवा में उन्होंने पढ़ाई की और कहीं ना कहीं 16 मार्च 2023 को एक ऐसी ऐतिहासिक घटना हुई जहां पर उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का नेतृत्व किया और वहां पर मानवाधिकार के भाषण में उन्होंने जय श्री राम के नारे तक लगाए और काफी कुछ बातें उन्होंने कही। तब जाके वो सबसे ज्यादा प्रचार में प्रचलित हुई और उसके साथ साथ सुर्खियों में देखी गई। लेकिन उसके बाद आप बता दें कि लगातार उनकी बयानबाजी अनेकों प्रकार से सोशल मीडिया पर वायरल होते हुए दिखाई देती है। खासतौर पर चंद्रशेखर आजाद से जुड़ा हुआ जब भी मामला आता है, तब रोहिणी घावरी इनका नाम कहीं न कहीं अमूमन तौर पर जुड़ा हुआ दिखाई देता है। बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती ने लेकर रोहिणी घावरी ने फिर एक बार ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणी दे डाली, जिसको लेकर अब सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी हुई है। आखिर रोहिणी घावरी इन्होंने क्या कुछ कहा है, वो तमाम बातें एक के बाद आपके साथ साझा करेंगे। और इस बात के बाद, इस टिप्पणी के बाद अब लोगों ने क्या कुछ प्रतिक्रिया दी है, वो भी आपके साथ रूबरू करेंगे। तो सबसे पहले ये प्रतिक्रिया आप देखिए, जहां पर साफ तौर पर रोहिणी घावरी इनका दावा है कि बहन मायावती ने और जो भी कुछ काम किया है, मतलब कि उनको लेकर ये कहना है कि आप कभी भी हमारी थी ही नहीं, बेवकूफ थे हम जो आपको अपना नेता मान बैठे। रोहिणी घावरी ने बहन मायावती को लेकर कहा है कि अब तक बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती ने अपना नेता मानना, ये हमारी सबसे बड़ी भूल थी। यहाँ तक कि उन्होंने बेवकूफी पे बताया है और उन्होंने कहा है कि अब हम बहन मायावती को अपना नेता नहीं मानेंगे। ये हमारी सबसे बड़ी भूल और बेवकूफी बताने का काम रोहिणी घावरी ने किया है। अब इस मसले पर खासतौर पर उन्होंने जो बात कही है, वो बात आपके साथ साझा करते हैं। पूरी बात ये समझिए और रोहिणी घावरी के दिए गए तमाम बयान की गंभीरता को भी समझिए, आखिर वो कहना क्या चाहती है। ऐसी एकता किस काम की जो मेरे समाज की तरक्की में रोड़ा बने, आप कभी हमारी थी ही नहीं, बेवकूफ थे हम जो आपको अपना नेता मान बैठे। डीएससी समाज की तरक्की, उनकी एकता अब पूरा देश देखेगा, वंचित समाज जिंदाबाद। तो यहाँ पर रोहिणी घावरी ने फिर एक बार उस बात को दोहराया है। उन्होंने कहा है कि जिस एकता की वो बात कह रही है, आखिर उस एकता के पीछे कितनी क्या कुछ सच्चाई है, उसको भी देखना पड़ेगा। रोहिणी घावरी जिस तरीके से दलित समाज से आती है और दलित समाज के बीच अगर जाति की बात करेंगे तो वाल्मीकि तबके से आती है और वो कह रही है कि वाल्मीकि समाज के लिए कहने की उसकी तरक्की में सबसे बड़ा रोड़ा अगर कोई है तो वो बहन मायावती है और इसके साथ साथ उनका पूरा का पूरा समाज है। आप कभी हमारी थी ही नहीं, उन्होंने ये बात कही है और उन्होंने कहा है कि हम लोग बेवकूफ थे जो आपको अपना नेता मान बैठे और इसीलिए अब इस तरक्की को कोई रोक नहीं सकता। डीएससी समाज जो है वो उनकी तरक्की करके ही मानेगा और एकता के साथ अब पूरी मजबूती के साथ देश देखेगा। और उन्हें आखिर में कहा है कि वंचित समाज जिंदाबाद। अब इस मसले पर बहुजन समाज पार्टी के जो वक्ता राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे सुधींद्र भदौरिया, इन्होंने भी इस मसले पर अपना एक बड़ा बयान जारी किया है। बसपा नेता के जरिए बसपा प्रवक्ता के माध्यम से क्या कुछ कहा गया है, वो भी बयान आपके साथ साझा करते हैं। तो सुधींद्र भदौरिया, इनके माध्यम से जो कुछ कहा गया है वो आपके साथ रूबरू करवा दे। इनका ये दावा है और कहना है कि विदेश में रहकर डॉक्टर रोहिणी घावरी ने इस प्रकार के बेबुनियाद, भद्दे, अनर्गल आरोप लगाकर छोटे मुंह बड़ी बात,
अहंकार और अज्ञानता को अपना परिचय दिया है। मान्यवर कांशीराम जी व सुश्री बहन मायावती जी ने बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा फुले के मिशन को जिंदा किया व सत्ता की कुंजी भी दिलाई। रोहिणी जी को पूरे बहुजनों को और शोषित वंचितों से माफी मांगनी चाहिए। तो यहाँ पर सुधींद्र भदौरिया इनके माध्यम से कहा गया है कि रोहिणी घावरी ने जो बात कही है पूरी तरीके से बेबुनियाद है, भद्दी है और अनलगर आरोप उन्होंने लगाए हैं। खासतौर पर उन्होंने छोटी मुंह और बड़ी बात कहने का काम किया है और जिसके कारण उनका अहंकार, उनकी अज्ञानता का सबसे बड़ा उन्होंने इस बयान से अपना परिचय दिया है। मान्यवर कांशीराम साहब हो या फिर बहन मायावती हो और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हो, महात्मा ज्योतिबा फुले हो, इन तमाम बहुजन महापुरुषों के जो कार्य को जिंदा करने का काम मान्यवर कांशीराम साहब और बहन मायावती ने समय समय पर किया है और सत्ता की कुंजी को दिलाने का एक ऐसा ऐतिहासिक काम करके दिखाया जिसको आने वाले समय में बहुजन समाज बार और बार गर्व महसूस करेगा। रोहिणी जी को पूरे देश से, खासतौर पर देश के बहुजन समाज से माफी मांगनी चाहिए। ये बड़ी अपील यहाँ पर तमाम बात यहाँ सुधींद्र भदौरिया इनके माध्यम से की गई है। तो अब इस मसले पर लगातार लोगों की प्रतिक्रिया है, वो प्रतिक्रिया भी एक के बाद एक आपके साथ साझा करेंगे। तो सबसे पहली प्रतिक्रिया बस बहुजन समाज पार्टी के प्रवक्ता रहे सुधींद्र भदौरिया, उनके रूबरू हमने आपके साथ करवाई है। अगली ये प्रतिक्रिया आपके साथ हम साझा कर रहे हैं नेशनल चौपाल हमारे चैनल के को फाउंडर इंजीनियर स्नेहा, इनके जरिए भी तमाम बातें कही गई है। लोकप्रियता के लिए लोग बहन जी से पहले अपना नाता जोड़ते हैं, लेकिन सच तो सामने आ ही जाता है ना, आपके असली नेता की तस्वीर सबके सामने है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि गणेश चतुर्थी, इसकी यहाँ पर शुभकामनाएं दी गई है। इसके साथ साथ आप एक देख पाएंगे कि नीचे एक तस्वीर आप देख रहे हैं, ये शिव घावरी है और शिव घावरी कौन है, क्या है, ये भी आपको बताएंगे, जो कि कांग्रेस से ताल्लुकात रखते हैं और वो पार्षद के चुनाव भी लड़ने के लिए भी दावेदारी उनकी है। और यहाँ पर उनका ट्विटर अकाउंट भी आप देख रहे हैं, जो कि पॉलिटिशियन है, स्पोक पर्सन है मध्य प्रदेश के, वो भी प्रवक्ता है मध्य प्रदेश में कांग्रेस के। तो इंदौर से वो ताल्लुकात रखते हैं, इंदौर महानगर से। इसके साथ साथ एक्स वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं कांग्रेस कमेटी के, तो इंदौर महानगर से। तो ये उनका ताल्लुकात है कि जो शिव घावरी है, शिव घावरी से संबंध रिश्तेदारी ये रोहिणी घावरी की है, जो कि कांग्रेस से ताल्लुकात रखते हैं। तो ये बयान यहाँ पर इंजीनियर स्नेहा इनके माध्यम से दिया गया है कि एक लोकप्रियता को पाने के लिए इस तरीके की स्टंटबाजी करना ये रोहिणी घावरी बखूबी जानती है और इसके पहले भी इसी तरीके से स्टंट या फिर इसी तरीके से उनके माध्यम से अन्य को प्रकार के बयानबाजी होते हुए दिखाई देती है, जिसमें वो किसी भी बयान में वो स्थिर दिखाई नहीं देती, उनके बयान लगातार बदलते हुए दिखाई देते हैं और इसीलिए उनके माध्यम से कही गई बातों को लेकर अब ज्यादा भी जो जनता है वो तवज्जो नहीं दिखाई देती। और इसके साथ साथ अगला जो बयान है उसके पहले ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर आप देखिए जिसमें आपको रोहिणी घावरी अपने परिवार के साथ मिलेगी, जहां पर रोहिणी घावरी ने स्विट्जरलैंड में दिवाली मनाई और स्विट्जरलैंड में जब उन्होंने दिवाली मनाई तो उनका यहाँ पर खबर है कि कांग्रेस नेता शिव घावरी, अभी थोड़ी देर मैंने पहले आपको शिव घावरी इनके बारे में बताया, तो कांग्रेस नेता शिव घावरी के परिवार की रोहिणी घावरी ने अपने साथियों के साथ जिनेवा स्विट्जरलैंड में दिवाली मनाई और रोहिणी पीएचडी करने जिनेवा गई हुई है। तो ये तब की खबर है जब स्विट्जरलैंड में वो रहती थी और वहां पर उनका पीएचडी का जो पढ़ाई है, पीएचडी की शिक्षा जारी थी और उस दौरान जब उन्होंने दिवाली मनाई तो ये खबर उस दौरान सबसे ज्यादा देखी और पढ़ी गई। उसके बाद अगली ये तस्वीर आप देखिए और ये जो प्रतिक्रिया है जो यूजर की आई है वो प्रतिक्रिया भी आपके साथ रूबरू करवाएं, तो जिसके कारण आप समझ पाए कि आखिर अगला जो प्रतिक्रिया है वह प्रतिक्रिया के माध्यम से रोहिणी घावरी को लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है। बड़े बुजुर्ग कहते थे भेड़िए से ज्यादा खतरनाक उसका रूप धारण किए हुए भेड़ होती है। जिसके पिता को सफाई की पक्की नौकरी बहन जी के बनाए हुई व्यवस्था से मिली हो, उसको आज उनकी नीयत पे शंका है। सर्वप्रथम बहन जी ने वाल्मीकि समाज को पक्की नौकरी और पुलिस कांस्टेबल के बराबर सैलरी दी थी। इस बात को दोहराया गया है जब बहन मायावती की बहुजन समाज पार्टी की उत्तर प्रदेश में शासन था, उत्तर प्रदेश में सरकार थी, उस दौरान सबसे बड़े पैमाने पर सफाई कर्मियों की जो भर्ती निकालने का काम बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में किया गया था और वो इतना ऐतिहासिक काम था कि जिन लोगों को
बड़े पैमाने पर तवज्जो नहीं मिलती थी, आखिर कैसे उन्हें मुख्य धारा में लाया जाए, उन्होंने कैसे सरकारी पक्की नौकरी दी जाए, ये काम बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में किया गया था और उसी बात को दोहराने का काम यूजर के माध्यम से किया गया है। उन्होंने बताया है कि बहन मायावती और बहुजन समाज पार्टी का वो शासनकाल रहा जहां पर पक्की नौकरी देने का काम सफाई कर्मियों को किया गया था और इसी के साथ साथ एक ऐसी नौकरी दी गई थी जो कि पुलिस कांस्टेबल के बराबर थी, इतनी सैलरी उस समय में सफाई कर्मचारियों की थी। ये बयान यहाँ पर यूजर के माध्यम से जारी किया गया है। अगला बयान उससे भी आपको रूबरू करवाए। अगला बयान देखिए, यहाँ पर यूजर का ये कहना है कि यदि यही तुम लोग क्या दिमाग में हमेशा चलता है कि चमारों ने हमारी सीट खाली पर जनसंख्या के अनुपात में देखो तो ऐसा नहीं है। आरक्षण मिल गया है, देखते हैं कितने डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस बनते हैं वाल्मीकि जाति के, क्योंकि बीजेपी ने बांटकर दलितों की राजनीति शक्ति खत्म कर दिया है। तो जिस तरीके से आरक्षण के वर्गीकरण का एक बड़ा फैसला आया और इस फैसले के मुताबिक रोहिणी घावरी ने जो बात बहन मायावती के माध्यम से, बहन मायावती के जरिए तमाम जो प्रतिक्रिया जारी की गई है, बहन मायावती ने हरियाणा में जो आरक्षण के वर्गीकरण के फैसले को लेकर जो अपनी प्रतिक्रिया साझा की है, उसी पर रोहिणी घावरी ने अपना बयान जारी किया है और उसी पर यहाँ पर लगातार लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, जिस पर यूजर का साफ तौर पर ये कहना है कि लगातार वाल्मीकि समाज से ये आरोप लगाया जाता है कि जो शेड्यूल कास्ट में तमाम जो जातियां आती है, खासतौर पर अगर उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो चमार जाति सबसे ज्यादा बड़े पैमाने पर पाई जाती है। तो इस जाति के लोगों ने ही वाल्मीकि समाज की जाति का जो सीट है, शेड्यूल कास्ट की जो सीट है, इसे खाने का काम किया है। लेकिन असल मायने में देखा जाए कि अब जो बड़ा समर्थन वाल्मीकि समाज का इस एससी एसटी आरक्षण के वर्गीकरण के फैसले को लेकर किया गया है, यहाँ पर यूजर का कहना है कि अब ये देखा जाएगा कि कितने डॉक्टर, कितने इंजीनियर या कितने आईएएस आईपीएस है जो कि वाल्मीकि समाज से अब बनते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक शक्ति को मजबूत करने के लिए और बहुजन समाज की राजनीति को कमजोर करने के लिए ही इस फैसले को लाने का काम किया है। ये बड़ी बात यहाँ पर यूजर के माध्यम से कही गई है। अगली प्रतिक्रिया भी आपके साथ साझा करेंगे, जहां पर यूजर का कहना है कि जिस तरीके से लगातार चीजें हम आपके साथ रूबरू कर रहे हैं, बाबा साहब की मूवमेंट किसी एक जाति तक सीमित नहीं है, ये इस देश के ओबीसी एससी एसटी समाज के हित के लिए है, पर इसके लिए डिग्री नहीं बल्कि सामाजिक ज्ञान की जरूरत होती है जो आपके पास ना के बराबर है। रोहिणी घावरी के यहाँ पर बुद्धिमत्ता पर सवाल किया गया है, उनकी समझ पर यहाँ पर सवाल किया गया है। क्या आखिर रोहिणी घावरी ने जिस तरीके से स्विट्जरलैंड में जाकर उन्होंने अपनी पीएचडी तो पूरी कर ली, लेकिन सामाजिक जो ज्ञान की वो सबसे बड़ी इनके पास कमी है। जो कुछ राजनीतिक दावपेच भारतीय जनता पार्टी और तमाम इस देश के अंदर में चल रही है, उस राजनीति को कहने के समझने के लिए खास तौर पर रोहिणी घावरी ये पूरी तरीके से असफल रही, ये बात लगातार कही जा रही है। उसी को यहाँ पर याद दिलाने का काम यूजरों के माध्यम से किया जा रहा है, जो लगातार अपनी प्रतिक्रिया के माध्यम से ये बात कह रहे हैं कि रोहिणी घावरी इनके माध्यम से बहन मायावती को लेकर जो आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है, आखिर उसके पीछे की क्या कुछ सच्चाई है। अगली प्रतिक्रिया आपके साथ हम साझा कर रहे हैं, अब आपको हालात के अलावा कोई दूसरा नहीं समझा सकता, धैर्य रखे, आपने उस सांप को पाला है जो धीरे धीरे अपने असली रूप में आएगा और एक दिन अपने मालिक को काटेगा। नमो बुद्धाय, जय भीम। तो यहाँ पर यूजर ने साफ तौर पर कह दिया है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने इस आरक्षण के वर्गीकरण के फैसले को लेकर लगातार तमाम अपने प्रदेशों में जहां जहां पर उनकी सरकार है, वहां पर उसे लागू करने के लिए पूरी तरीके से एक्शन मोड में नजर आ रही है। और शुरुआती दौर से जब ये वर्गीकरण का फैसला आया, तब से दलित समाज में खासतौर पर जो वाल्मीकि तबका है, इस वाल्मीकि तबके के जरिए इस आरक्षण के वर्गीकरण के फैसले को लेकर समर्थन और स्वीकृति की जा रही है। लेकिन इसके पीछे का जो षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी के जरिए रचा गया है, इसको कहने की वाल्मीकि समाज समझने में अभी भी असफल दिखाई दे रहा है। और इस पर यूजर का ये कहना है कि अब वक्त ही बताएगा, आप धैर्य रखिए। जिस तरीके से खास तौर पर एक ऐसे सांप को पालने का काम वाल्मीकि समाज ने किया है, जो समय आने पर उन्हें ही काटने का काम करेगा। तो लगातार जो प्रतिक्रिया लोगों के माध्यम से की गई, इसी के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी के जो प्रवक्ता रहे सुरेंद्र भदौरिया, इन्होंने भी अपना बयान जारी किया
और बहन मायावती को लेकर रोहिणी घावरे ने जो कुछ कहा है, इसको लेकर आप क्या सोच रहे हैं? आप अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया लिखकर कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और बने रहे नेशनल चौपाल के साथ। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।